अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तबहि राय पर नारी प्रिय बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कह नृप सो दयऊँ, रहु सो उभय भाग पुनि भयहूँ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयहूँ, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयहूँ। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जोग लगन ग्रह भारति ते, सकल भय अनुकूल। चारु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया और कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था उसे फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं और वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोक में सब सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील तेज की खान बनी हुई है। सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गई। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुरभि बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहू। मन कुसुमित गिरिगन मणि आरा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमान। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण संदर्भ बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गगन दुदुभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुर समूह बिनती करे,
पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी और शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गवनी श्रुति संता। सोमम इत लागी जन अनुरागी बयहु प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविध चीन चहे। कही कथा सुहाय मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तान यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परई भवकूपा। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनि के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता, संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। ये अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं हुआ है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु पर ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मैं मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाय बजावहु बाजा। गुर वशिष्ठ कह गयहु हकारा, आए द्विजन सहित निपधा दारा। अनुपम बालक देखी न जाई, रूप राशि गुण कही नरसा सिराई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नंदी मुख सराध करे, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, निप प्रिय विप्रन कह दीन। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म
कानों में सुनकर मानो ब्रह्मानंद के में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ ले लिए राजद्वार पाए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी वृद्ध वृद्ध मिलिच ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाय जही भांति बनावा। सुमन वेष्ट आकाश तय होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई। बृंद बृंद मिल चली लोग आई सहज सिंगार किए उठिदाई। कनक कलश मंगल धरि थारा गावत पैठी भूप दुआरा। करयत आरती नवछावरी करही बार बार शिशु चरणी परही। मागध सुत बंदी गण गायक पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू जही पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बिथिन बिच बीचा। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत। सब जह तह नगर नारी नग वृंद। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवना मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़े। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सुत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो गए हैं। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सचमुच अयोध्या नगरी की कल्पना इस रामचरितमानस के पाठ से ही होती है।
दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारे मंगल भवन